रशिया एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसकी बॉर्डर 18 देशों से मिलती है। रशिया एकमात्र ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है और यूएनएससी का परमानेंट मेंबर भी है। रशिया एक समय सुपर पावर हुआ करता था, पर सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद धीरे धीरे रशिया की पावर कम होती गई। पर अब भी रशिया कई मामलों में एक शक्तिशाली देश है। अर्थव्यवस्था थोड़ी जूझ रही है, पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में रशिया आज भी बहुत आगे है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रशिया आज के समय में कितना पावरफुल देश है डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू, जैसे कि इकोनॉमी, मिलिट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज, रेलवे, टूरिज्म और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। रशिया यूरोप की फिफ्थ और वर्ल्ड की 11th लार्जेस्ट इकॉनमी है और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकॉनमी है। रशिया की नॉमिनल जीडीपी $1.71 ट्रिलियन है और परचेजिंग पावर पैरिटी में $4.32 ट्रिलियन है। रशिया की जीडीपी पर कैपिटा नॉमिनल टर्म्स में $11,654 है, जिसकी रैंक 59 है, और पीपीपी टर्म्स में $29,485 है, जिसकी रैंक 50 है। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 2020 में पैंडेमिक के चलते रशिया की ग्रोथ रेट -3% हो गई थी, पर इस साल रशिया की ग्रोथ रेट 4.1% प्रिडिक्ट की गई है। रशिया की इकॉनमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 4.7% है, इंडस्ट्री सेक्टर का 32.4% है, सर्विस सेक्टर का 62.3% है। ट्रेड की बात करें तो 2020 में रशिया का एक्सपोर्ट $259 बिलियन था और इंपोर्ट $231 बिलियन था। पैंडेमिक के बावजूद रशिया का ट्रेड सरप्लस में था। रशिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.824 है और इसकी रैंक 52 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रशिया की रैंक 28 है। रशिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.6% है और इन्फ्लेशन 3.2% है। रशिया का पॉवर्टी रेट 13.2% है, पर रशिया 2024 तक अपने पॉवर्टी रेट को 6.6% तक लाना चाहता है और ये करने के लिए रशिया को 2024 तक कम से कम हर साल 4.4% से ग्रो करना पड़ेगा। रशिया की लिटरेसी रेट 99.73% है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें रशिया शुरू से बहुत आगे है। 19 और 20 सेंचुरी में रशिया ने बहुत से नोटेबल साइंटिस्ट प्रोड्यूस किए जिन्होंने फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी और ज्योग्राफी के क्षेत्रों में बहुत योगदान दिया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग, एरोस्पेस, वेपनरी, कम्युनिकेशन, आईटी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी रशियन साइंटिस्ट ने बहुत इन्वेंशन किए। पर 1991 में सोवियत यूनियन के पतन होने के बाद रशिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान बहुत कम हो गया, जिसका नतीजा ये निकला कि बहुत से रशियन साइंटिस्ट यूरोप और अमेरिका जाने लगे। पर फिर 2000 में रशिया में एक न्यू इकोनॉमिक बूम देखने को मिला। रशियन गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन की ओर फिर से ज्यादा ध्यान देने लगी। यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया हर साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी जीडीपी का कम से कम 1% स्पेंड करता है। 2020 में रशिया ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में $40 बिलियन स्पेंड किया था। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम रॉसकॉस्मोस है। रॉसकॉस्मोस की स्थापना 25 फरवरी 1992 में हुई थी। उससे पहले रॉसकॉस्मोस को सोवियत स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था। इस स्पेस एजेंसी की स्थापना 1931 में हुई थी, पर 1991 में सोवियत यूनियन के पतन होने के बाद इसका नाम रॉसकॉस्मोस रखा गया। अपने इतने सालों के इतिहास में रॉसकॉस्मोस ने बहुत सी उपलब्धियां अपने नाम की है, जैसे कि दुनिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, दुनिया की पहली सैटेलाइट, पृथ्वी की कक्षा में पहला जानवर शामिल है। इसके अलावा दुनिया का पहला स्पेस मिशन, अंतरिक्ष और पृथ्वी की कक्षा में फर्स्ट मैन और वुमेन भेजना, पहला स्पेस वॉक, पहला मून इम्पैक्ट, पहला स्पेस रोवर, चांद की मिट्टी के पहले नमूने को पृथ्वी पर लाना और पहला स्पेस स्टेशन शामिल है। पर 1991 में सोवियत यूनियन के पतन होने के बाद रशिया के स्पेस प्रोग्राम की स्पीड धीरे हो गई थी और कई सालों तक स्पेस एक्सप्लोरेशन में उनका कोई बड़ा मिशन देखने को नहीं मिला था। पर अब रॉसकॉस्मोस ने फिर से तेजी दिखाई है। रॉसकॉस्मोस के फ्यूचर मिशन की बात करें तो रॉसकॉस्मोस अभी एक्सोमार्स मिशन पे काम कर रहा है। इस मिशन से मार्स पे लाइफ एविडेंस की खोज की जाएगी। इसके अलावा रॉसकॉस्मोस रोबोटिक स्पेस प्रोग्राम पे भी काम कर रहा है। दोस्तों, आप सब लोग अमेजॉन, मिंत्रा, आजियो, बिग बाजार जैसी वेबसाइट से खूब शॉपिंग करते होंगे, पर आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद अब आप अपनी हर ऑनलाइन शॉपिंग पर ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। रतन टाटा द्वारा फंडेड कैश करो ऐप से आप अपनी हर ऑनलाइन शॉपिंग पे खूब सारे कैशबैक जीत सकते हैं। कैश करो से आप 1500 से ज्यादा वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अमेजॉन, मिंत्रा जैसी ऑनलाइन शॉपिंग के 10 ऐप रखने से अच्छा है कि आप कैश करो का ऐप रखो और अपनी ऑनलाइन शॉपिंग पर 30% तक का कैशबैक जीतो। सबसे अच्छी बात यह है कि आप कैशबैक को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या उसे अमेजॉन वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा कैश करो में हर दिन 12 बजे से फ्लैश डील भी शुरू होती है, तो उस समय कैश करो से ऑनलाइन शॉपिंग करने का बेस्ट टाइम है। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करिए, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी कैश करो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कैश करो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेरा दिया हुआ कोड CPS25 डालिए, आपको तुरंत 25 रुपए मिलेगा। अब जिस वेबसाइट से शॉपिंग करनी है उसका नाम सर्च करो, फिर ऑरेंज बटन पर क्लिक करो। अब जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हैं वैसे करिए, प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करिए, पेमेंट करिए और कैशबैक जीतिए। इसके अलावा कैश करो इस समय ऑनलाइन शॉपिंग पे गिव अवे भी दे रहा है। कैश करो से शॉपिंग करने पर 10 लकी विनर को 1000 रुपए का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है, डिस्क्रिप्शन में मेरी दी हुई लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो और हर ऑनलाइन शॉपिंग पर पैसे बचाओ। साइबर वॉरफेयर की बात करें तो रशिया इस फील्ड में बहुत आगे और उतना बदनाम भी है। बहुत सी कंट्री जैसे कि एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, साउथ कोरिया, यूक्रेन, यूके, यूएस, इन सब ने इल्जाम लगाया है कि रशिया इन देशों पे साइबर अटैक करता है। कहा जाता है कि 2014 के यूक्रेन इलेक्शन में रशिया ने साइबर अटैक किया था, 2016 के यूएस इलेक्शन में भी रशिया ने साइबर अटैक किया था, और अभी कुछ दिनों पहले जब यूएस इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज में साइबर अटैक हुआ था तो उसके पीछे भी रशिया का ही हाथ बताया जा रहा है। 2018 के विंटर ओलंपिक्स जो साउथ कोरिया में हुए थे वहां पे भी रशिया ने साइबर अटैक किया था। इसके अलावा आपको रशिया के साइबर अटैक के ऐसे बहुत से इंसिडेंट मिल जाएंगे। Russia is the fourth largest cultivated area in the world, 12,37,000 square kilometer, possessing 7.4% of the world's total arable land. रशिया वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओट्स का, बार्ले का, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सनफ्लावर सीड का, ड्राई पी का, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का। 2016 से रशिया व्हीट का वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है। रशिया अपने नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से भी जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रशिया के नेचुरल रिसोर्स की टोटल वैल्यू लगभग $75 ट्रिलियन है। रशिया के पास वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है, सेकंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, 8th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। रशिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। रशिया वर्ल्ड का लीडिंग नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है और सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है। रशिया न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में भी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है। 2020 में रशिया ने न्यूक्लियर पावर प्लांट की मदद से 215 टेरावाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी, 20.28% ऑफ ऑल पावर जनरेशन इन रशिया। दिसंबर 2020 तक रशियन न्यूक्लियर रिएक्टर की कैपेसिटी 29.4 गीगावाट है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री रशिया की बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो डायरेक्टली 6 लाख लोगों को रोजगार देती है। रशिया ने 2020 में 14 लाख से ज्यादा मोटर व्हीकल को मैन्युफैक्चर किया था। रशिया की रैंक मोटर व्हीकल प्रोडक्शन में 10th है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो रशिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में से एक है। रशिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की मार्केट साइज $36 बिलियन है, जो उसकी जीडीपी में 1.2% कंट्रीब्यूट करती है। पेंडेमिक के चलते रशियन मेडिसिन की डिमांड ग्लोबल लेवल पे बढ़ती जा रही है। साल 2020 में रशिया की मेडिसिन की सेल्स 20% तक इंक्रीज हो गई थी। रशिया में 23 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में रशिया की रैंक 39 है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 2019 में रशिया वर्ल्ड की 16 मोस्ट विजिटेड कंट्री थी और यूरोप की 10th मोस्ट विजिटेड कंट्री थी। 2019 में रशिया में 32.8 मिलियन फॉरेन सिटीजन घूमने आए थे। टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रशिया की जीडीपी में 4% है और टूरिज्म सेक्टर रशिया में 9 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करता है। रशिया की मिलिट्री वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। रशिया का मिलिट्री बजट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री बजट है, $61.7 बिलियन। रशिया के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है, जिसमें एक्टिव पर्सनल 14,54,000 है, रिजर्व पर्सनल 20 लाख है और पैरा मिलिट्री फोर्स लगभग 5,55,000 है। रशिया के न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स रशिया के पास हैं। बहुत से ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का मानना है कि रशिया के पास इस समय 6,500 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, पर कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूट इससे भी ज्यादा का नंबर बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि कोल्ड वॉर के समय रशिया के पास 40,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। वेपन की बात करें तो रशिया के पास S-400, सुखोई और मिग एयरक्राफ्ट हैं, हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स है, मिलिट्री सैटेलाइट्स है। रशिया के पास बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन की भरमार है। रशिया पूरी दुनिया में अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी की वजह से भी जाना जाता है। रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की बेस्ट डिफेंस इंडस्ट्री मानी जाती है और हर साल अपनी इकोनॉमी में बहुत योगदान देती है। यूएस के सैंक्शन के बावजूद रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। भारत, चाइना समेत दुनिया के 80 देश रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। 2018 में रशियन डिफेंस इंडस्ट्री ने $19 बिलियन का वेपन एक्सपोर्ट किया था। रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर देश है और ये उसने ईस्टर्न यूक्रेन को 2 अलग देशों में तोड़ के पूरी दुनिया को दिखा भी दिया है। और अभी तो ये शुरुआत है, अब रशिया धीरे धीरे यूएसएसआर को वापस से फॉर्म करेगा।
क्योंकि रशिया को इकोनॉमिक सैंक्शन का अब कोई डर नहीं है और उससे रोकने वाला यूएस भी अब पीछे हट गया है। तो आने वाले समय में रशिया अपनी मिलिट्री पावर पूरी दुनिया को और दिखाने वाला है। और हाँ दोस्तों, कैश करो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।